द्वंद्वात्मक सामाजिकरण की अवस्था। बाल्यावस्था प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण की अवस्था। पोलसनी लिखता है कि सामूहिक खेल और शारीरिक व्यायाम प्राथमिक विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम के अभिन्न अंग होने चाहिए। सामूहिक खेल और शारीरिक व्यायाम प्राथमिक विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम के अभिन्न अंग होने चाहिए। पोलसनी बाल्यावस्था में बालक को आनंद प्रदान करने वाली सरल कहानियों के माध्यम से नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। बाल्यावस्था में बालक को आनंद प्रदान करने वाली सरल कहानियों के माध्यम से नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। बाल्यावस्था प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण की अवस्था। बाल्यावस्था प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण की अवस्था। प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण अवस्था। पोलसनी की परिभाषा डेफिनेशन इंपॉर्टेंट रहेगी। सामूहिक खेल और शारीरिक व्यायाम। सामूहिक खेल और शारीरिक व्यायाम। सामूहिक खेल और शारीरिक व्यायाम प्राथमिक विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम की प्राथमिक विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम के अभिन्न अंग होने चाहिए। पाठ्यक्रम के अभिन्न अंग होने चाहिए। और की पता है और सनी की बाल्यावस्था में बालक को बाल्य अवस्था में बालक बाल्यावस्था में बालक आनंद प्रदान करने वाले आनंद करने वाले सरल कहानियों के माध्यम सरल कहानियों के माध्यम से नैतिक शिक्षा दें। नैतिक शिक्षा देखें। बाल्यावस्था प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण की अवस्था। बाल्यावस्था प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण की अवस्था। और सही सामूहिक खेल और शारीरिक व्यायाम प्राथमिक विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम के अभिन्न अंग होने चाहिए। और सही बाल्यावस्था में बालक आनंद प्रदान करने वाली सरल कहानियों के माध्यम से नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। उसके बाद आता है बाल्यावस्था की विशेषता। बाल्यावस्था की विशेषता है शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता। लगभग 6-7 वर्ष की आयु के बाद बालक के शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आना शुरू हो जाती है तो पूरी बाल्यावस्था बनी रहती है। दूसरा आता है सामाजिकता की भावना का विकास। बाल्यावस्था में बालक में सामाजिकता, सहयोग, कर्तव्यनिष्ठता, उत्तरदायित्व, ईमानदारी आदि सभी गुणों का विकास शुरू हो जाता है। अगर पूछा जाए कि बालक में सामाजिकता को विकसित करने वाली सबसे अच्छी विधि कौन सी है, एक विधि बतानी है तो बालक में सामाजिकता को विकसित करने वाली सबसे अच्छी विधि है वो नैतिक प्रायोजना। अगर दो विधि बतानी है तो पहली तो सर्वोत्तम विधि प्रायोजना ही रहेगी और दूसरी विधि कौन सी रहेगी, सामाजिक विधि अभिव्यक्ति। दूसरी विधि कौन सी रहेगी, सामाजिक विधि अभिव्यक्ति। तीसरा है नैतिक गुणों का विकास। बाल्यावस्था में बालक में दया, करुणा, नैतिकता, चरित्र आदि सद्गुणों का विकास शुरू हो जाता है। जीन पियाजे लिखता है कि लगभग 8 वर्ष की आयु में बालक अपने नैतिक गुणों का निर्माण करना शुरू कर देता है और समाज के नैतिक गुणों में विश्वास करना शुरू कर देता है।
पहली विशेषता है शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता। लगभग 6-7 वर्ष की आयु के बाद बालक के शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आना शुरू हो जाती है, जो पूरी बाल्यावस्था बनी रहती है। दूसरा है सामाजिकता की भावना का विकास। बाल्यावस्था में बालक में सामाजिकता, सहयोग, कर्तव्यनिष्ठता, उत्तरदायित्व आदि सभी सामाजिक गुणों का विकास शुरू हो जाता है। बालक में सामाजिकता को विकसित करने वाली सबसे अच्छी विधि प्रायोजन है। इसके प्रतिपादक टिप्पणी है। नैतिक गुणों का विकास। बाल्यावस्था में बालक में दया, करुणा, नैतिकता, चरित्र आदि गुणों का विकास हो जाता है। टिप्पणी लिखता है कि लगभग 8 वर्ष की आयु में बालक अपने नैतिक गुणों का निर्माण करना और समाज के नैतिक गुणों में विश्वास करना शुरू कर देता है। पहला है शारीरिक वय, मानसिक विकास में शारीरिक वय, मानसिक विकास में लगभग 6-7 वर्ष की आयु में लगभग 6-7 वर्ष की आयु में बालक शारीरिक और मानसिक विकास में शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आना शुरू हो जाती है। तो पूरी बाल्यावस्था सामाजिकता का विकास। बाल्यावस्था में बालक में सामाजिकता, योग, कर्तव्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व आदि सभी गुणों का विकास। सामाजिकता को विकसित करने वाली सबसे अच्छी विधि प्रायोजन। सामाजिकता को विकसित करने वाली सबसे अच्छी विधि प्रायोजन। इसके प्रतिपादक कौन है? इसके प्रतिपादक टिप्पणी इसके बाद आता है नैतिक गुणों का विकास। नैतिक गुणों का बालक में दया, करुणा, क्षमा, नैतिकता, चरित्र आदि सद्गुणों का विकास शुरू होता है। ठीक है। लगभग 8 वर्ष की आयु में बालक अपने नैतिक गुणों का निर्माण करना शुरू कर देता है। तथा समाज के नैतिक गुणों में विश्वास करना शुरू। आज के लिए इतना ही। इस आगे में सोमवार को पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
सृजनात्मकता का विकास शुरू। चौथी विशेषता कौन सी है? सृजनात्मकता का विकास शुरू। जो सृजनात्मकता है, सृजनात्मकता शब्द अंग्रेजी भाषा के क्रिएटिविटी शब्द से बना है, जिसमें क्रिएट नामक क्रिया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है निर्माण करना या बनाना। अर्थात नई वस्तुओं के निर्माण करने की योग्यता व क्षमता ही सृजनात्मकता के नाम से जानी जाती है। नई वस्तुओं के निर्माण करने की, रोशनी जी स्वागत अभिनंदन, योग्यता व क्षमता ही सृजनात्मकता के नाम से जानी जाती है। जब बाल्यावस्था में होता है तो वो जैसे बारिश आई, बारिश आने के बाद में मिट्टी गिल्ली हुई तो उसके लड्डू बनाना, मंदिर बनाना, चोर पुलिस के खेल खेलना, गुड्डे गुड़ियों के खेल खेलना, वो सारी चीजें किससे संबंधित रहेगी? सृजनात्मकता से संबंधित रहेगी। मंजू जी स्वागत, कृष्णा जी स्वागत। ये सारी चीजें किससे संबंधित है? सृजनात्मकता से संबंधित। अगर पूछा जाए कि बालक में सृजनात्मकता को विकसित करने वाली सबसे अच्छी विधि कौन सी है, तो बालक में सृजनात्मकता को विकसित करने वाली सबसे अच्छी विधि कौन सी रहेगी? सबसे अच्छी विधि है वो मस्तिष्क उद्वेलन विधि। कौन सी विधि? मस्तिष्क उद्वेलन विधि। और मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक कौन है? मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक है आसबर्न। कौन रहेंगे? आसबर्न। उसके बाद बाल्यावस्था में बालक में मूर्त चिंतन पाया जाता है। बाल्यावस्था में बालक में कैसा चिंतन पाया जाता है? तो मूर्त चिंतन। समलैंगिकता की भावना पाई जाती है। प्रश्न में पूछा गया था कि किस अवस्था को समलैंगिकता के साथ जोड़ा जाता है, तो किस अवस्था को समलैंगिकता के साथ जोड़ा जाता है? बाल्यावस्था को समलैंगिकता के साथ जोड़ा जाता है। संचय करने की प्रवृत्ति का विकास शुरू। संचय करने की प्रवृत्ति का विकास शुरू हो जाता है। जिज्ञासा प्रवृत्ति और अधिक विकसित हो जाती है, जिसका संबंध क्या, क्यों, कैसे, कब, कहा आदि सभी से होता है। नई खोज की अवस्था और बिना कारण इधर उधर घूमने फिरने की अवस्था। जब हम बाल्यावस्था में थे 6 से 12 साल, उस टाइम दिन में सोते थे क्या? घर वाले डांट लगा देते थे, उसके बाद में भी हमें नींद नहीं आती थी। तो नई खोज और बिना किसी कारण इधर उधर घूमने फिरने की अवस्था। नकारात्मक व्यवहार सर्वाधिक बाल्यावस्था में पाया जाता है। नकारात्मक व्यवहार सर्वाधिक किस अवस्था में पाया जाएगा? तो नकारात्मक व्यवहार है वो सर्वाधिक बाल्यावस्था में ही पाया जाएगा। 6 से 10 वर्ष की आयु में बालक किसमें अधिक रुचि लेना शुरू कर देता है? तो 6 से 10 वर्ष की आयु में बालक है वो विद्यालय में अधिक रुचि लेना शुरू कर देता है। किसमें अधिक रुचि लेना शुरू कर देगा? तो बालक है वो विद्यालय में अधिक रुचि लेना शुरू कर देता है। देखिए इंपॉर्टेंट है ये, बालक में सृजनात्मकता का विकास शुरू हो जाता है। सृजनात्मकता का विकास शुरू हो जाता है। सृजनात्मकता को विकसित करने वाली सबसे अच्छी विधि, करने वाली सबसे अच्छी विधि मस्तिष्क उद्वेलन विधि है, जिसके प्रतिपादक आसबर्न। जिज्ञासा प्रवृत्ति का और अधिक विकास हो जाता है, जिसका संबंध क्या, क्यों, कैसे, कब, कहा, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहा आदि सभी से। संचय करने की प्रवृत्ति का विकास, इकट्ठा कर गुल्लक लाना, संचय करने की प्रवृत्ति का बिना किसी कारण इधर उधर घूमने फिरने में, बिना किसी कारण इधर उधर घूमने फिरने में रुचि लेना। 6 से 10 वर्ष का बालक विद्यालय में रुचि लेना शुरू कर देता। विद्यालय में रुचि लेना शुरू कर देता। नोट करें, 6 से 10 वर्ष का बालक है वो विद्यालय में रुचि लेना शुरू कर देता। तो बात देखें, नकारात्मक व्यवहार सर्वाधिक बाल्यावस्था में पाए। नकारात्मक व्यवहार सर्वाधिक बाल्यावस्था में पाया जाता।
समलैंगिकता की अवस्था, नई खोज की अवस्था, नई खोज की अवस्था, नई खोज की अवस्था। उसके बाद देखें उत्तर बाल्यावस्था में बालक, उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12 वर्ष। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं से संबंधित द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र के परिवर्तनों को समझना शुरू कर देता है। उत्तर बाल्यावस्था में बालक 9 से 12 वर्ष की आयु में बालक है वो भौतिक वस्तुओं से संबंधित द्रव्यमान को, संख्या को और क्षेत्र के परिवर्तनों को समझना शुरू कर देता है। बालक के शारीरिक, मानसिक और व्यक्तित्व के विकास की मूल आधारशिला बाल्यावस्था में रखी जाती है। बालक के विकास के शारीरिक, मानसिक और व्यक्तित्व विकास की मूल आधारशिला बाल्यावस्था में रखी जाती है। होर्नी, सिगमंड फ्राइड के शिष्य है जिसका नाम है होर्नी। होर्नी का मानना है कि बाल्यावस्था में भी बालक में दुश्चिंता की भावना का विकास शुरू हो सकता है। बाल्यावस्था में बालक में दुश्चिंता की भावना का विकास शुरू हो सकता है। बाल्यावस्था में 9 वर्ष की आयु में बालक की नैतिकता इस बात पर आधारित होती है कि किसी कार्य के भौतिक परिणाम अच्छे हैं या बुरे। दोबारा देखिए, बाल्यावस्था में 9 वर्ष की आयु में बालक की नैतिकता इस बात पर आधारित होती है कि किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसके अच्छे हैं या बुरे। मान लो एक व्यक्ति है जो वास्तविक जीवन में बहुत ही बेकार है, एक व्यक्ति जो वास्तविक जीवन में बहुत ही बेकार है, लेकिन उसने एक छोटे बच्चे को चॉकलेट दे दी। अब बच्चे की नजर में वो व्यक्ति कैसा हो गया? बच्चे की नजर में वो व्यक्ति बहुत अच्छा हो गया क्योंकि उसने बच्चे को चॉकलेट दे दी। एक व्यक्ति जो वास्तविक जीवन में बहुत ही अच्छा है, सही है, और जब बच्चा कोई गलत काम करता है, गलत कार्य कर रहा है, तो उसकी वो पिटाई कर देता है, थप्पड़ लगा देता है ना, एक चांटा लगा देता है। तो बालक की नजर में वो व्यक्ति कैसा हो गया? बालक की नजर में वो व्यक्ति बेकार हो गया क्योंकि भौतिक वस्तु थी वो अच्छी नहीं थी, चॉकलेट अच्छी थी, दंड बुरा था। उसके बाद देखें 11 वर्ष की आयु में बालक में तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास हो जाता है। 11 वर्ष की आयु में बालक में तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास हो जाता है। तो देखें उत्तर बाल्य अवस्था में बालक, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं से संबंधित, बालक भौतिक वस्तुओं से संबंधित द्रव्यमान, भौतिक वस्तुओं से संबंधित द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र के परिवर्तनों को समझना शुरू कर देते। 9 वर्ष के बालक की नैतिकता, 9 वर्ष के बालक की नैतिकता इस बात पर आधारित होती है, नैतिकता इस बात पर आधारित होती है, आधारित होती है कि किसी वस्तु के, कि किसी वस्तु के भौतिक परिणाम अच्छे हैं या बुरे, वस्तु के भौतिक परिणाम अच्छे हैं या बुरे। बालक के शारीरिक, मानसिक और व्यक्तित्व के विकास की, बालक के शारीरिक, मानसिक और व्यक्तित्व के विकास की मूल आधारशिला, मूल आधारशिला बाल्य अवस्था में रखी जाती है, मूल आधारशिला बाल्य अवस्था में रखी जाती है। हो गया। उसके बाद देखें होर्नी का मानना है कि बाल्यावस्था में भी बालक में, होर्नी महिला मनोवैज्ञानिक है, होर्नी का मानना है कि बाल्यावस्था में भी, बाल्यावस्था में भी बालक में दुश्चिंता की भावना का विकास शुरू हो जाता है, दुश्चिंता की भावना का विकास शुरू हो जाता है। 11 वर्ष की आयु में बालक में तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का, तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास शुरू होता है।
उसके बाद अपनी अगली अवस्था आएगी किशोरावस्था। चलिए आगे। किशोरावस्था। किशोरावस्था शब्द अंग्रेजी भाषा के एडोलसेंस शब्द से बना है। अंग्रेजी भाषा का एडोलसेंस शब्द लैटिन भाषा के एडोल्सियर शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है परिपक्वता की ओर आगे बढ़ना या प्रजनन क्षमता का विकास हो जाना। दोबारा देखें, किशोरावस्था शब्द अंग्रेजी भाषा के एडोलसेंस शब्द से बना है। अंग्रेजी भाषा का एडोलसेंस शब्द लैटिन भाषा के एडोल्सियर शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है परिपक्वता की ओर आगे बढ़ना या प्रजनन क्षमता का विकास हो जाना। क्षमता के विकास का दूसरा नाम, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि क्षमता के विकास का दूसरा नाम क्या है। तो क्षमता के विकास का दूसरा नाम है कौशलों का विकास, कि बालक में विभिन्न प्रकार के कला कौशलों का विकास हो। तो क्षमता के विकास का दूसरा नाम है वो कौशलों का विकास। परिपक्वता क्या है? मैच्योरेशन, मैच्योरेशन। परिपक्वता क्या है? परिवर्तनों की क्रमबद्ध श्रृंखला जो प्रत्येक व्यक्ति के वंशानुक्रम से निर्धारित होती है या अनुवांशिकता से निर्धारित होती है, परिपक्वता कहलाती है। जो किशोरावस्था है, किशोरावस्था को बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच में वयसंधि काल, परिवर्तन काल और संक्रमण काल कहा जाता है। जो किशोर मनोविज्ञान है, किशोर मनोविज्ञान के जनक है एडोलसेंस और इनकी पुस्तक का नाम है, किशोर मनोविज्ञान के जनक है स्टेनले होल और इनकी पुस्तक का नाम है एडोलसेंस। दोबारा देखें, किशोरावस्था शब्द अंग्रेजी भाषा के एडोलसेंस शब्द से बना है। अंग्रेजी भाषा का एडोलसेंस शब्द लैटिन भाषा के एडोल्सियर शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है परिपक्वता की ओर आगे बढ़ना या प्रजनन क्षमता का विकास हो जाना। क्षमता के विकास का दूसरा नाम है कौशलों का विकास। परिपक्वता किसे कहेंगे? परिवर्तनों की क्रमबद्ध श्रृंखला जो प्रत्येक व्यक्ति के अनुवांशिकता से निर्धारित की जाती है, अनुवांशिकी से निर्धारित की जाती है, परिपक्वता कहलाती है। किशोरावस्था को बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच का वयसंधि काल, परिवर्तन काल और संक्रमण काल कहा जाता है। किशोर मनोविज्ञान का जनक है स्टेनले होल और स्टेनले होल की पुस्तक का नाम है एडोलसेंस। तो देखिए, किशोरावस्था, किशोरावस्था शब्द अंग्रेजी भाषा की एडोलसेंस शब्द से बना है। किशोरावस्था शब्द अंग्रेजी भाषा के एडोलसेंस शब्द से बना है। अंग्रेजी भाषा का एडोलसेंस शब्द, अंग्रेजी भाषा का एडोलसेंस शब्द लैटिन भाषा के एडोल्सियर शब्द से बना है। भाषा के एडोल्सियर शब्द से, जिसका शाब्दिक अर्थ है परिपक्वता की ओर आगे बढ़ना या प्रजनन क्षमता का विकास हो जाना। क्षमता के विकास का दूसरा नाम कौशलों का विकास। फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया कौशलों का विकास। परिपक्वता किसे कहेंगे? परिवर्तनों की क्रमबद्ध श्रृंखला परिवर्तनों की क्रमबद्ध श्रृंखला जो प्रत्येक व्यक्ति के वंशानुक्रम के साथ जुड़ी जाती है और उसी के द्वारा निर्धारित जुड़ी जाती है और उसी के द्वारा नोट।
तो देखिए किशोरावस्था को बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच का वह संधि काल कहा जाता है। किशोरावस्था को बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच का वह संधि काल कहा जाता है। वह संधि काल, वह संधि काल परिवर्तन काल तथा संक्रमण काल कहा जाता है। किशोर मनोविज्ञान का जनक स्टेनली हॉल। स्टेनली हॉल की पुस्तक का नाम एडोलसेंस। ओके, आगे किशोरावस्था के अन्य नाम। किशोरावस्था के अन्य नाम, जो किशोरावस्था है इसको कहा जाता है जीवन का बसंत काल, जीवन में सुंदरता की अवस्था, जीवन का पहचान काल, रोजगार चुनने की अवस्था, जीवन का स्वर्णिम काल, जीवन का कठिन काल, संपूर्ण संपत्तियों के विकास की अवस्था। ये किशोरावस्था के अन्य नाम। किशोरावस्था की आयु की बात की जाए तो सामान्य जो किशोरावस्था की आयु है वो 12 से 18 वर्ष मानी जाती है। जो स्टेनली हॉल है वो 13 से 19 वर्ष मानता है, 13 से 19। स्टेनली हॉल 13 से 19 वर्ष किशोरावस्था की आयु मानता है। और जो अपना WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किशोरावस्था का समय है वो 13 से 10 से 19 वर्ष माना है। 10 से 19 वर्ष माना है किशोरावस्था का समय। और ये फर्स्ट ग्रेड में आपसे पूछा भी गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किशोरावस्था का समय कितना माना है, तो 10 से 19 वर्ष माना है। तो देखिए किशोरावस्था के अंदर नाम जीवन का बसंत काल, जीवन का बसंत काल, रोजगार चुनने की अवस्था, जीवन का पहचान काल, जीवन में सुंदरता की अवस्था, जीवन का स्वर्णिम काल, जीवन का कठिन काल, संपूर्ण संपत्तियों के विकास की अवस्था, संपूर्ण संपत्तियों के विकास की अवस्था। समय में देखें 13 से 19 वर्ष ना, इसी कारण इसको क्या कहा जाता है, टीन एज। 13 से 19, इसी कारण से टीन एज कहा जाता है। पेस्टालॉजी कितना मानता है, पेस्टालॉजी किशोरावस्था का समय मानता है 12 से 18 वर्ष। और जो 2 बार फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किशोरावस्था का समय 10 से 19 वर्ष माना है। लिखें किशोरावस्था के अन्य नाम। इससे आगे अपने कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। उसने जो किशोरावस्था की आयु बताई है 10 से 19 वर्ष, वो हमने की। आज हमें करना है प्रमुख कथन। रोशनी जी स्वागत, अभिनंदन। तो आज हमें क्या करना है, आज हमें करना है किशोरावस्था की प्रमुख कथन, है ना। आज अपने को किशोरावस्था के प्रमुख कथन करने हैं। मंजू जी स्वागत, अभिनंदन। प्रमुख कथन ये हमें करने हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था में जो फर्स्ट ग्रेड की बात की जाए तो 3-4 स्टेटमेंट बार बार किशोरावस्था के पूछे गए हैं। सबसे ज्यादा बार जो पूछा गया वो स्टेनली हॉल का है कि किशोरावस्था संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था। किशोरावस्था संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था। स्टेनली हॉल की परिभाषा बहुत बार पूछी गई है। प्रदीप जी स्वागत, अभिनंदन।
एक और परिभाषा स्टेनली होल की किशोरावस्था एक नया जीवन है क्योंकि इसमें व्यक्ति अपने विकास के सर्वोत्तम लक्षणों को प्राप्त करता है। ये जो परिभाषा ये पूरी नहीं पूछी जाती, पूरी की पूरी परिभाषा नहीं आती, केवल इतनी परिभाषा आती है कि किशोरावस्था एक नया जीवन है। ये कथन किसका है? तो ये कथन भी स्टेनली होल का है। स्टेनली होल लिखता है कि किशोरावस्था एक नया जीवन है क्योंकि इसमें व्यक्ति अपने विकास के सर्वोत्तम लक्षणों को प्राप्त करता है। उसके बाद है किलपैट्रिक। किलपैट्रिक वही व्यक्ति है जिसने प्रायोजना विधि का प्रतिपादन किया है ना। किलपैट्रिक प्रायोजना विधि के प्रतिपादक रहेंगे। किलपैट्रिक और प्रायोजना विधि वो किस पर आधारित रहेगी? प्रायोजनावाद पर आधारित रहेगी। ये भी अपने नोट लगा के लिख देंगे। किलपैट्रिक लिखता है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। किलपैट्रिक किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। वेलेंटाइन वेलेंटाइन लिखता है कि सच्ची मित्रता और स्थायी शत्रुता किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता है। वेलेंटाइन की परिभाषा शैशवावस्था में भी पूछी गई थी कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। वेलेंटाइन की दो परिभाषा है जिसमें से एक परिभाषा हमें याद रखनी है, इंपोर्टेंट है, पहले भी फर्स्ट ग्रेड 2014 में पूछी जा चुकी है। वेलेंटाइन लिखता है कि सच्ची मित्रता और स्थायी शत्रुता किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता है। वेलेंटाइन की दूसरी परिभाषा है जो हमें याद रखनी है कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का सबसे नाजुक समय। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का सबसे नाजुक समय। ये परिभाषा इंपोर्टेंट है, पूछी जाती है। उसके बाद है जीएस रोस। जीएस रोस लिखता है कि किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण करते हैं। जीएस रोस, इनकी परिभाषा भी शैशवावस्था में भी थी, बाल्यावस्था में भी थी और अब किशोरावस्था में भी है। जीएस रोस लिखता है कि किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण करते हैं। जेएस रोस की दूसरी परिभाषा है कि किशोरावस्था शैशवावस्था का पुनरावर्ती काल। किशोरावस्था शैशवावस्था का पुनरावर्ती काल है। हाँ राकेश जी, यही परिभाषा थी, सही बता रहे हैं आप, स्वागत अभिनंदन राकेश जी आपका। जेएस रोस लिखता है कि किशोरावस्था शैशवावस्था का पुनरावर्ती काल है। एक इसी प्रकार की परिभाषा है वो एच ई जोन्स की है। किसकी है? एच ई जोन्स। एच ई जोन्स क्या लिखता है कि किशोरावस्था शैशवावस्था का पुनरावर्ती। अब दोनों में इतना ही अंतर है, यदि पुनरावर्ती काल शब्द दिया जाता है, दोबारा से सुने, यदि पुनरावर्ती काल शब्द दिया जाता है जब तो हमें क्या करना है? जब हमें करना है जेएस रोस, और केवल पुनरावर्ती दिया जाता है तो हमें करना है एच ई जोन्स। दोबारा देखें, स्टेनले होल इंपोर्टेंट परिभाषा किशोरावस्था संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था। स्टेनले होल दूसरी परिभाषा किशोरावस्था एक नया जीवन है क्योंकि इसमें व्यक्ति अपने विकास के सर्वोत्तम लक्षणों को प्राप्त करता है। परिभाषा पेपर में इतने पूछा जाती है कि किशोरावस्था नया जीवन है, ये कथन किसका? उसके बाद आता है किलपैट्रिक। किलपैट्रिक लिखता है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। वेलेंटाइन सच्ची मित्रता और स्थायी शत्रुता किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता है। सच्ची मित्रता और स्थायी शत्रुता किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता है। वेलेंटाइन की दूसरी परिभाषा ये इंपोर्टेंट है, पूछी गई है पहले भी। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का सबसे नाजुक समय। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का सबसे नाजुक समय। उसके बाद है जेएस रोस, किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण करते हैं। दोबारा जेएस रोस, किशोरावस्था शैशवावस्था का पुनरावर्ती काल। एच ई जॉन्स, किशोरावस्था शैशवावस्था का पुनरावर्ती। तो देखिए प्रमुख कथन में पहला अपनाता है स्टेनले होल। सारी परिभाषाएं याद रखने की आवश्यकता नहीं है, जो परिभाषा इंपोर्टेंट है बार बार पूछी जाती है उनके सामने अपने इंपोर्टेंट लगाएंगे। विकास जी ऐसा नहीं है कि सारी परिभाषाएं विकास जी अपने को याद रखनी, जो परिभाषा इंपोर्टेंट है उनके सामने अपने इंपोर्टेंट लगाएंगे, उनको थोड़ा ज्यादा से देखिए। तो स्टेनले होल का लिखता है कि किशोरावस्था, ये बहुत बार आई, ये तो कॉमन परिभाषा है, बहुत बार मिलेगी। किशोरावस्था संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था। संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था। फिर दोबारा से स्टेनले होल है, किशोरावस्था एक नया जीवन है किशोरावस्था एक नया जीवन है क्योंकि इसमें व्यक्ति अपने विकास के क्योंकि इसमें व्यक्ति अपने विकास के सर्वोत्तम लक्षणों को प्राप्त कर सर्वोत्तम लक्षणों को प्राप्त कर। किलपैट्रिक किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। किलपैट्रिक प्रायोजना विधि के प्रतिपादक हैं। किलपैट्रिक प्रायोजना विधि के प्रतिपादक हैं जो करके सीखना के आधार पर करके सीखना के सिद्धांत पर करके सीखना के सिद्धांत पर लर्निंग बाय डूइंग करके सीखना के सिद्धांत पर आधार। और क्या चले आगे।
उसके बाद है वेलेंटाइन। वेलेंटाइन सच्ची मित्रता और स्थायी शत्रुता। सच्ची मित्रता और स्थायी शत्रुता किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता। वेलेंटाइन इंपॉर्टेंट है। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का सबसे नाजुक समय। सबसे नाजुक समय जीएस रोज। किशोर समाज सेवा के आदर्शों का। किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण करते हैं। आदर्शों का निर्माण व पोषण करते हैं। फिर जेएस रोस है। किशोरावस्था शैशवावस्था का पुनरावर्ती काल। किशोरावस्था शैशवावस्था का पुनरावर्ती काल। H.E. जोन्स। किशोरावस्था शैशवावस्था का पुनरावर्ती। किशोरावस्था शैशवावस्था का पुनरावर्ती। पुनरावर्ती है तब तो है एच ना, पुनरावर्ती है एच से है और एच से ही पुनरावर्ती है, और पुनरावर्ती काल है तो कौन हो जाएगा, जेएस रोस हो जाएगा। सर सिलेबस कब तक हो जाएगा? लेकिन सिलेबस तो अभी हमने शुरू किया है, अभी तो तीसरा टॉपिक चल रहा है अपना। पहला टॉपिक हमने साइकोलॉजी मनोविज्ञान का किया, दूसरा शिक्षा मनोविज्ञान, तीसरा अपना बाल विकास, चौथा बाल विकास की अवस्था है। ये चौथा टॉपिक चल रहा है अपना बाल विकास की अवस्था है। अभी बहुत सारा मैटर है इसमें भी, क्योंकि अपना फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, उसमें शारीरिक विकास, मानसिक विकास, व्यंगात्मक विकास, सामाजिक विकास ऐसे दे रखे हैं किशोरावस्था में। वो सारी चीजें अपने को करनी है, टाइम लगेगा सिलेबस में। उसके बाद में अपना जो पेडागोजी वाला पार्ट है उसमें शिक्षण के प्रतिमान वो भी हमें करने हैं, अधिगम भी करना है। तो सिलेबस खूब बड़ा है, बुद्धि भी है, टाइम लगेगा। ये तो चौथे टॉपिक चल रहा है। सिलेबस के लिए आप इतनी जल्दी ना करें, फर्स्ट ईयर में बहुत टाइम मिलने वाला अभी अपने को, अभी तो फॉर्म ही फिलअप होने हैं ना, अभी विस्तृत सिलेबस जारी होगा, बहुत सारी चीजें भी इधर उधर रहेगी। ऐसा ना करें आप, जल्दबाजी ना करें। तो टाइम पड़ा है अपने पास तो फिर जल्दबाजी क्यों करें? सिलेबस जब आपको तभी करवा देंगे, लेकिन जब अपने पास खूब टाइम पड़ा है, साइकोलॉजी का नहीं लेना, साइकोलॉजी मैनेजमेंट दोनों ही महत्वपूर्ण पार्ट अपने लिए, और दोनों इस बार फर्स्ट पेपर में आने वाले। तो अपने को सिलेबस पूरा नहीं करना है, अपने को सिलेक्शन करवाना है। सिलेबस पूरा करना, सिलेक्शन करवाना, दो अलग चीजें। आगे उसके बाद परिभाषा आती है कोल सैनिक की। कोल सैनिक की दो परिभाषाएं, और दोनों ही परिभाषाएं फर्स्ट ग्रेड में पहले पूछी जा चुकी। कोल सैनिक क्या लिखता है कि किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझते हैं क्योंकि वे उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त करने से रोकते हैं। किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझते हैं क्योंकि वे उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त करने से रोकते हैं। कोल सैनिक की दूसरी परिभाषा देखें, किशोरावस्था में किशोर किशोरियों को अपने शरीर व स्वास्थ्य की अधिक चिंता बनी रहती है। किशोरावस्था में किशोर किशोरियों को अपने शरीर व स्वास्थ्य की अधिक चिंता बनी रहती है। कुलहन लिखता है कि किशोरावस्था बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच का वह संधि काल। किशोरावस्था बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच का वह संधि काल। क्रो वह क्रो, किशोर वर्तमान की शक्ति और भविष्य की आशा को प्रस्तुत करता है। किशोर वर्तमान की शक्ति और भविष्य की आशा को प्रस्तुत करता है। जर्सिल जर्सिल लिखता है कि किशोरावस्था वह समय है जिसमें कोई विचारशील व्यक्ति परिपक्वता की ओर आगे बढ़ना शुरू कर देता है या शुरू हो जाता है। किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें कोई विचारशील व्यक्ति परिपक्वता की ओर आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। हेडो कमेटी, हेडो कमेटी भी फर्स्ट ग्रेड में पूछी गई है। हेडो कमेटी 11-12 वर्ष की आयु में बालक की नसों में एक ज्वार उठना शुरू हो जाता है जिसे किशोरावस्था के नाम से जाना जाता है। हेडो कमेटी 11-12 वर्ष की आयु में बालक की नसों में एक ज्वार उठना शुरू हो जाता है जिसे किशोरावस्था के नाम से जाना जाता है। गसेल गसेल लिखता है कि किशोरावस्था में किशोर किशोरियां अध्ययन के साथ साथ टीवी देखना, रेडियो सुनना और ग्रामोफोन सुनने में रुचि लेना शुरू कर देते हैं। किशोरावस्था में किशोर किशोरियां अध्ययन के साथ साथ टीवी देखना, रेडियो सुनना और ग्रामोफोन सुनने में रुचि लेना शुरू कर देते हैं। दोबारा देखें, कोलसैनिक कोलसैनिक की परिभाषा है कि किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझते हैं क्योंकि वे उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त करने से रोकते हैं। कोलसैनिक की दूसरी परिभाषा, किशोरावस्था में किशोर किशोरियां अध्ययन के किशोरावस्था में किशोर किशोरियों को अपने शरीर व स्वास्थ्य की अधिक चिंता बनी रहती है। कुलहन किशोरावस्था बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच का वह संधि काल है। क्रो
किशोर वर्तमान की शक्ति और भविष्य की आशा को प्रस्तुत करता है। जर्सिल किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें कोई विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्व अवस्था की ओर आगे बढ़ना शुरू कर देता है। एडोकमेटिक 11-12 वर्ष की आयु में बालक की नसों में एक जवार उठना शुरू हो जाता है जिसे किशोरावस्था के नाम से जाना जाता है। गसेल किशोरावस्था में किशोर किशोरियां अध्ययन के साथ साथ टीवी देखना, रेडियो सुनना और ग्रामोफोन सुनने में रुचि लेना शुरू कर देते हैं। तो परिभाषाओं का दौर सिलसिला अपना चल रहा था, बहुत सारी परिभाषाएं हैं। गोल्सन परिभाषा पूछी गई है फर्स्ट ईयर। गोल्सन किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझते हैं। किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझते हैं। किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझते हैं क्योंकि वे उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त करने से वे उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त करने से रोका टोकी ज्यादा करते हैं ना, किसी भी काम को करने से पहले रोका टोकी करना। इस वजह से किशोर है वो प्रौढ़ों को क्या मानेंगे, मार्ग में बाधा माने। उसके बाद फिर एक परिभाषा गोल्सन की है। गोल्सन किशोरावस्था में किशोर किशोरियों को किशोरावस्था में किशोर किशोरियों को शरीर व स्वास्थ्य की अधिक चिंता बने। कुलहन किशोरावस्था बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच का, किशोरावस्था बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच का वह संधि काल। क्रोवेक किशोर वर्तमान की शक्ति सर्दी का विशेष ध्यान रखें, मौसम ठंडा हो गया। किशोर वर्तमान की शक्ति तथा भविष्य की आशा तथा भविष्य की आशा को प्रस्तुत कर भविष्य की आशा को प्रस्तुत कर जर्सिल किशोरावस्था वह अवस्था है किशोरावस्था वह अवस्था है किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें कोई विचारशील व्यक्ति परिपक्वता की ओर आगे बढ़ना शुरू कर देता है। चले आगे। एडोकमेटिक 2-3 बार ये फर्स्ट पेज में पूछी जा चुकी है। एडोकमेटिक तो भाषा पूछी जा चुकी है, उसे हम करेंगे। 11-12 वर्ष की आयु में बालक की नसों में एक जवाब
उठना शुरू हो जाता है, एक ज्वार उठना शुरू हो जाता है, जिसे किशोरावस्था के नाम से जाना जाता है, जिसे किशोरावस्था के नाम से जाना जाता है। गसे गसे किशोरावस्था में किशोर किशोरियां अध्ययन के साथ साथ अध्ययन के साथ साथ टीवी देखना, रेडियो सुनना और ग्रामोफोन सुनने में रुचि लेना शुरू कर देते, ग्रामोफोन सुनने में रुचि लेना शुरू कर देते। नोट करें। उसके बाद आता है स्किनर। स्किनर लिखता है कि किशोरों को निर्णय लेने का कोई अनुभव नहीं होता। स्किनर किशोरों को निर्णय लेने का कोई अनुभव नहीं होता है। ब्लेयर जॉन्स वे सिम्पसन लिखते हैं कि किशोरावस्था वह अवस्था है जो बाल्यावस्था के अंत से प्रारंभ होती है तथा प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में समाप्त होती है। किशोरावस्था वह अवस्था है जो बाल्यावस्था के अंत से प्रारंभ होती है और प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में समाप्त होती है। जीन पियाजे किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों की अवस्था है और जीवन का सामान्य समायोजन है। रोजर लिखता है कि किशोरावस्था समाज में प्रभावशाली ढंग से भाग लेने के लिए अभिव्यक्ति में विश्वास की प्राप्ति करना है। दोबारा देखें, स्किनर लिखता है कि किशोरों को निर्णय लेने का कोई अनुभव नहीं होता है। ब्लेयर जॉन्स वे सिम्पसन लिखते हैं कि किशोरावस्था वह अवस्था है जो बाल्यावस्था के अंत से प्रारंभ होती है और प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में समाप्त हो जाती है। जीन पियाजे लिखता है कि किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों की अवस्था है और जीवन का सामान्य समायोजन है। रोजर लिखता है कि किशोरावस्था समाज में प्रभावशाली ढंग से भाग लेने के लिए अभिव्यक्ति में विश्वासों की प्राप्ति करना है। 15 नंबर की परिभाषा देखें। स्किनर किशोरों को निर्णय लेने का कोई अनुभव नहीं होता। किशोरों को निर्णय लेने का कोई अनुभव नहीं, निर्णय लेने का कोई अनुभव नहीं। ब्लेयर जॉन्स व सिम्पसन, ब्लेयर जॉन्स व सिम्पसन, ब्लेयर जॉन्स व सिम्पसन किशोरावस्था वह अवस्था है, किशोरावस्था वह अवस्था है जो बाल्यावस्था के अंत से प्रारंभ होती है, जो बाल्यावस्था के अंत से प्रारंभ होती है तथा प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में तथा प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में समाप्त हो जाती है, प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में समाप्त हो जाती है। जीन पियाजे की परिभाषा पहले भी फर्स्ट ग्रेड में पूछी जा चुकी है। जीन पियाजे की परिभाषा पहले भी फर्स्ट ग्रेड में पूछी जा चुकी है। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों की अवस्था है, आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों की अवस्था है तथा जीवन का सामान्य समायोजन, सामान्य समायोजन। उसके बाद है रोजर। रोजर किशोरावस्था समाज में प्रभावशाली ढंग से, किशोरावस्था समाज में प्रभावशाली ढंग से, किशोरावस्था समाज में प्रभावशाली ढंग से भाग लेने के लिए अभिवृत्ति व विश्वासों को प्राप्त करना, भाग लेने के लिए अभिवृत्ति व विश्वासों को प्राप्त करना।
नोट्स के अलावा क्या पढ़ना है सर? नोट्स के अलावा आपको एक ऑब्जेक्टिव किताब पढ़नी है। सब्जेक्टिव में नोट्स काफी रहेंगे, इसके अलावा आप कोई भी ऑब्जेक्टिव किताब जिसमें पुराने क्वेश्चन है वो आपको पढ़नी है, जिससे कि आपको पता रहे। फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ऐसी नहीं है कि कोई भी किताब उठा लाए। तो फर्स्ट ग्रेड के, क्योंकि अपना रीड का सिलेबस अलग है, सेकंड ग्रेड का सिलेबस अलग है और फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस अलग है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में पेडागोजी उसका पार्ट भी रहेगा। कोई भी ऑब्जेक्टिव जो फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग हो वो आपको पढ़नी है। नोट करते हैं। फिर आता है किशोरावस्था में विकास के सिद्धांत। हालांकि हमने पहले भी लिखे थे अभिवृद्धि व विकास के सिद्धांत, वो अलग रहेंगे। ये किशोरावस्था में विकास के सिद्धांत है, ये अलग रहेंगे। पहले वाले अलग है, ये वाले अलग है। चलिए, किशोरावस्था में विकास के सिद्धांत। किशोरावस्था में विकास के सिद्धांत। किशोरावस्था में विकास के दो सिद्धांत हैं। एक तो है आकस्मिक परिवर्तन का सिद्धांत और एक है क्रमिक परिवर्तन का सिद्धांत। तो आकस्मिक परिवर्तन का सिद्धांत है, ये पहले भी फर्स्ट ईयर में पूछा जा चुका है, आकस्मिक परिवर्तन वाला। तो आकस्मिक परिवर्तन के सिद्धांत के प्रतिपादक स्टेनले होल है और इस सिद्धांत को त्वरित परिवर्तन का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत में स्टेनले होल लिखता है कि किशोरावस्था में जो भी शारीरिक, मानसिक और स्वयंगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अचानक और तेज गति से होते हैं। किशोरावस्था में जो भी शारीरिक, मानसिक और स्वयंगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अचानक और तेज गति से होते हैं। दूसरा आता है अपना कर्मिक परिवर्तन का सिद्धांत। जो कर्मिक परिवर्तन का सिद्धांत है, इस सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक, किंग और होलिंगविथ। थॉर्नडाइक, किंग और होलिंगविथ ये क्या लिखते हैं कि किशोरावस्था में जो भी शारीरिक, मानसिक और स्वयंगात्मक परिवर्तन होते हैं वे काफी धीमी गति से निरंतर होते हैं। वे काफी धीमी गति से होंगे, अचानक नहीं होंगे। जो कर्मिक परिवर्तन है, इसके संबंध में किंग की एक परिभाषा है। किंग लिखता है कि जिस प्रकार एक ऋतु का आगमन दूसरी ऋतु के अंत से होता है, उसी प्रकार जिस प्रकार एक ऋतु का आगमन दूसरी ऋतु के अंत से होता है और पहली ऋतु में दूसरी ऋतु के आगमन के कुछ लक्षण दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, उसी प्रकार बाल्यावस्था के अंत में किशोरावस्था के कुछ लक्षण दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। अर्थात बालक में बाल्यावस्था के अंत में कुछ ऐसे शारीरिक परिवर्तन होते हैं जिन परिवर्तनों को किशोरावस्था के साथ में जोड़ दिया जाता है। दो सिद्धांत है, आकस्मिक परिवर्तन और कर्मिक परिवर्तन। आकस्मिक परिवर्तन पहले भी पेपर में पूछा जा चुका है। पहला सिद्धांत अपना आकस्मिक परिवर्तन सिद्धांत। और जो आकस्मिक परिवर्तन सिद्धांत है, इसके प्रतिपादक कौन है? स्टेनले। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट। इसे त्वरित परिवर्तन सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे त्वरित परिवर्तन सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके अनुसार किशोरावस्था में जो भी शारीरिक, मानसिक और स्वयंगात्मक परिवर्तन, जो भी शारीरिक, मानसिक और स्वयंगात्मक परिवर्तन होते हैं, वे अचानक और तेज गति से, वे अचानक और तेज गति से। दूसरा अपना आता है कर्मिक परिवर्तन। कर्मिक परिवर्तन का सिद्धांत। तो कर्मिक परिवर्तन के सिद्धांत में कौन है? थॉर्नडाइक है, किंग है और होलिंगविथ। ये क्या लिखते हैं? किशोरावस्था में जो भी शारीरिक, मानसिक और स्वयंगात्मक परिवर्तन वे काफी धीमी गति से निरंतर होते हैं। वे काफी धीमी गति से निरंतर होते हैं। वे काफी धीमी गति से निरंतर। चलिए आगे, इनकी एक परिभाषा हमें लिखनी है। जिस प्रकार एक ऋतु का आगमन, जिस प्रकार एक ऋतु का आगमन दूसरी ऋतु के, दूसरी ऋतु के अंत से होता है, दूसरी ऋतु के अंत से होता है और पहली ऋतु में, और पहली ऋतु में
दूसरी ऋतु के आगमन के, तो पहली ऋतु में दूसरी ऋतु के आगमन के कुछ लक्षण दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, कुछ लक्षण दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। उसी प्रकार बाल्यावस्था के अंत में, उसी प्रकार बाल्यावस्था के अंत में, बाल्यावस्था के अंत में कुछ ऐसे शारीरिक परिवर्तन होते हैं, कुछ ऐसे शारीरिक परिवर्तन होते हैं जिन्हें किशोरावस्था के साथ जोड़ दिया जाता है, परिवर्तन होते हैं जिन्हें किशोरावस्था के साथ जोड़ दिया जाए। कुछ ऐसे शारीरिक परिवर्तन होते हैं जिन्हें इसके साथ जोड़ दिया जाएगा, किशोरावस्था के साथ। नोट करें। कल हम करेंगे किशोरावस्था की विशेषता। कल जो हम करेंगे वो किशोरावस्था की विशेषताएं, जैसे शैशवावस्था की थी, बाल्यावस्था की विशेषताएं थी, वैसी विशेषताएं किसकी रहेगी? किशोरावस्था की रहेगी। और किशोरावस्था टारगेट कर रखा है फर्स्ट ग्रेड, है ना, एडोलसेंस, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटली डेवलपमेंट, हर प्रकार का टारगेट केंद्र बिंदु किसको बना रखा है? किशोरावस्था को बना रखा है। तो किशोरावस्था थोड़ा सा बड़ा रहेगा, थोड़ा सा डीपली करना पड़ेगा अपने को, विशेषताएं वगैरह है। तो किशोरावस्था पर 2-3 मनोवैज्ञानिकों के विचार है। आज के लिए इतना ही। कल अपना टॉपिक रहेगा किशोरावस्था की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंस। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।